ये दुकान मैंने क्यों लगा रखी है, तो मैं आज ये बताने वाला हूँ कि ये सब स्टार्ट जब हुआ था तो कुछ ऐसा मेरा रूम था और कुछ ऐसी कंडीशन तुम देख सकते हो। लेकिन आज मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस बनाने के लिए। तो ये सब तो तुम्हें पता चल गया कि टोटल कितने का है, थंबनेल में तुम्हें पता चल ही गया होगा। लेकिन इन सब को मैंने क्यों खरीदा है, जबकि मैं एक मोबाइल वीडियो एडिटर हूँ और मैंने मोबाइल से ही ये सब कुछ खरीदा है। तो मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इस सब चीज़ों को तुम भी ले सकते हो और क्यों लेना है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट्स के लिए होता है, फ्रीलांसिंग में ये सब की क्या नीड है, तुम्हारी इनकम सोर्स बढ़ती है, क्या क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा और क्यों क्यों मैंने क्या क्या चीज़ लिया है सब बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ तुम्हें, ये मैंने लिया था एक स्लेब से, ठीक है। इसको मैंने लिया था इसको रखने के लिए, मैं मतलब बुक्स को रखता हूँ वहाँ पर टांग के, तो ये अच्छा लगता है काफ़ी। तो ये मुझे कुछ पड़ा था आई थिंक 300 350 तक का। मैंने कुछ बुक्स खरीदे थे, जैसे कि तुम ये देख सकते हो काफ़ी सारी बुक्स है मेरे पास, 2 और 3 4 5 का कॉस्ट आ गया था मुझे टोटल 750 होगा ये पाँचों बुक का। एक ये मेरे पास एक ये डायरी भी है जिसमें मैं लिखता हूँ चीज़ें, स्केड्यूल वगैरह होता है तो वो उसमें काम आता है। एंड ये एक वॉच है जो मेरे घड़ी में काम आता है तो टाइम देखने के लिए। तो इसका मुझे पड़ा था आई थिंक कुछ 350 के अप्रोक्स। ये सब मैंने लिया था आर्टिफिशियल, तो इसका मुझे पड़ा होगा 450 पड़ा था। ये सब काफ़ी सारे आए थे, 6-7 पीस। मैंने एक ये भी लिया है, ये एक पावर बैंक है जो कि बहुत काम आता है, क्योंकि मैं गांव से हूँ तो गांव में लाइट वगैरह जाती रहती है तो ये वहाँ पर काम आ जाता है। ये एक लाइट है जो कि मुझे 500 की पड़ी थी, ये एक RGB लाइट की तरह भी काम आ जाती है। 2 रिंग लाइट हैं, एक ट्राइपॉड है जिस पर अभी फ़ोन लगा हुआ है, और एक मेरा ये सबसे महंगा है मैकबुक। अब ये मुझे पड़ा था 85,000 का। और ये मेरे पास एक पैड कह सकते हैं, रेडमी का पैड प्रो 5G है, तो इसका कुछ मुझे पड़ा था, ये 27,000 का आता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड यूज़ करके इसको पड़ गया था मुझे 23-23,500 का। ये एक फ़ोन है रियलमी का 12X है, तो इसको भी लिया था मैंने घर पे यूज़ के लिए, तो ये एक हो गया। और ये एक छाता है अम्ब्रेला, इसको मैंने यूज़ करने के लिए लिया था, तो रिंग लाइट में लगा के यूज़ करने के लिए, बट ये उस तरह का काम नहीं आया तो ये वेस्ट ही हो गया। ये माइक है मेरा, ये क्रियो का, इससे पहले मैं यूज़ करता था बोया का M2 M1 या हाँ M1, तो वो 800 का पड़ा था। और ये मुझे क्रियो का माइक है, 6,000 का पड़ा था, और इसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। नॉइस वगैरह इतना नहीं हटा सकता है, लेकिन ये इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है तो मैं यूज़ करता हूँ। और 6,000 में ठीक ठाक है, पॉडकास्ट माइक लगती है, अच्छी लगती है, तो बस मैंने इसीलिए लिया था कि ये अच्छा लगता है मुझे। ये सब मैंने क्यों लिया था, किसका क्या काम है, ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने लाइट ही लिया होगा, तो लाइट मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी डालना शुरू कर दिया था। अगर किसी को नहीं पता है मेरा आईडी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। तो वहाँ पर मैं वीडियो डालता था क्योंकि वहाँ पर से मेरे क्लाइंट्स आते थे, पहला वो काम हो गया। और इसको ही मैंने उसीलिए लिया था क्योंकि ये बैकग्राउंड में कलर वगैरह अच्छा ऐड कर देता है। अब इसका रिमोट काम नहीं करता तो ये ऑफ है बस। मैंने पावर बैंक लिया था, अब ये बोट का है, 20,000 mAh का है, जो कि मुझे 1500 का पड़ा था। तो इसका मुझे बहुत काम पड़ता है क्योंकि पाँच दिन यहाँ पर लाइट वगैरह जाती रहती है ना गांव में, तो इसका मुझे काम होता है, ये मेरे फ़ोन सबको चार्ज कर देता है। फिर मैंने शायद माइक लिया होगा, तो माइक मैंने इसलिए लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था उस टाइम पे पॉडकास्ट माइक का, तो मुझे ऐसा लगता था कि पॉडकास्ट माइक लेना ज़रूरी, और वो सही था क्योंकि इसको लेने के बाद जो ऑडियंस का अटेंशन ज़्यादा आता है, क्योंकि एक पॉडकास्ट माइक से अगर शूट हो रहा है वीडियो, वहाँ पर अच्छी माइक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो लोगों को लगता है कि इसने कुछ खर्च किया है तो ये कुछ अच्छा बता रहा होगा, तो उस हिसाब से लोगों का साइकोलॉजी के हिसाब से मैंने ये लिया था। तो ये भी मेरा काम कर गया। ये बुक्स लिए थे, बुक्स मैंने क्यों लिए थे, क्योंकि पहला जो रीज़न था वो मुझे पढ़ना पसंद आ रहा था, मतलब पढ़ने का मन होता रहता था कि रात में मुझे 1-2 घंटे पढ़ने चाहिए कुछ ना कुछ, तो इसलिए मैंने बुक्स को लिया। तो बाकी पढ़ने का टाइम उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन ये मैं एक बुक वो बताऊँगा, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, ये तुम लोगों को लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बताया गया कि तुम कैसे चीज़ों को कॉपी कर सकते हो। किसी ने कोई वीडियो बनाई, सेम उसको तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो इसमें वही मना किया गया कि वैसे मत करो, उसमें से तुम कुछ डायलॉग्स चेंज कर दो, कुछ बताने का तरीका चेंज कर दो। अगर वो बैठ के बता रहा है, तुम लेट के वीडियो बना के बता दो, तो कुछ ऐसा कर सकते हो। तो बस यही है, और कुछ नहीं ज़्यादा बताया गया, ठीक है। तो वो सब है, बाकी ये मैंने नहीं बताया। बोल्ट का ये मैंने लिया था, ये कुछ 1,000 का पड़ा था। और बाकी ये सब जो स्टार्ट हुआ था भाई, ये मेरा फ़ोन है जो कि टूटा हुआ है, अभी दिख रहा होगा, भी ये टूट गया है, तो सब चीज़ इसी से स्टार्ट हुआ था भाई। इन सब की वैल्यू इससे नहीं ज़्यादा है अभी भी, सबसे ज़्यादा वैल्यू मैं इसकी ही करता हूँ, क्योंकि ये 4,500 में मैंने लिया था टूटा हुआ, और इसी से मैंने इन शॉर्ट पे एडिटिंग कर करके
एक अर्निंग किया 36,000 उस टाइम मेरे पास थे। तो फिर मैंने इस फ़ोन को लिया था जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, इसको लिया था और फिर उससे मैंने अर्निंग की और काम किया, 1 साल लगभग किया होगा। उसके बाद मैंने मैकबुक लिया था और ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे अब शिफ्ट होना था प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स पे, तो इसलिए मैंने इसको लिया था। और हुआ ये कि इसके बाद मेरे पास स्पॉन्सरशिप भी आए यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे पास पहले लैपटॉप नहीं था तो पहले स्पॉन्सर नहीं आते थे। फिर मैंने वीडियोस डाली, ब्रांड्स को पता चला कि इसके पास लैपटॉप है, तो मुझे फिल्मोरा से और हिटपाव इन सब जगह से मुझे स्पॉन्सर आए, मैंने वो भी किया। तो मुझे इसकी आने की वजह से पैसे भी आए। बाकी इसका काम वीडियोस में आ जाता है, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ तो ये सामने रखा रहता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और इससे बहुत सारे काम भी होते हैं, मैं आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो ये सब भी सीखता रहता हूँ। क्लाइंट से मीटिंग वगैरह होती है तो ये वहाँ पर रख के दिखाना, ये चीज़ तो ज़रूरी है। अगर एप्पल का तुम लोगो दिखा रहे हो ना, क्लाइंट तुम्हें वैसे भी 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे देता है, तो ये सब उसके लिए ज़रूरी है। अगर तुम्हारा, अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, तुम अगर एक वीडियो एडिटर हो, मैं तो एक मोबाइल से ये सब मैंने ख़रीदा है भाई। मान लो तुम्हारा एक प्लेन बैकग्राउंड है, कुछ नहीं है, और क्लाइंट से तुम बात कर रहे हो, तुम हाई चार्ज करोगे ना, बहुत कम चांस है कि मिल जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल सकता है, स्किल है तुम्हारे पास, सेल्स स्पीच अच्छी है तो। लेकिन अगर तुम्हारे पास सब कुछ है रखा हुआ, एक अच्छा सेटअप, और तुम क्लाइंट को वहाँ पर बहुत ज़्यादा तुम्हें कन्विंस नहीं करना होगा, क्योंकि वो देख रहा है कि तुमने अच्छा सेटअप वगैरह बनाया हुआ है, तो तुमने कुछ उखाड़ा हुआ है, तुमने काम किया तभी ये सब आया है। उसके वजह से क्लाइंट तुम्हें मिलेंगे, अच्छा पे करेंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से मुझे होता है ये चीज़ में फ़ायदा। और ये फिर पैड मैंने लिया था, इसको लिए मुझे 3-4 महीने हो गए होंगे, क्योंकि जो फ़ोन में मैं करता था एडिटिंग वो लैग करने लगा था, तो इसलिए मैंने ये लिया था। बाकी ये मेरे लिए वर्स्ट ही साबित हुआ है, बेकार चीज़ है पैसे के हिसाब से, तो ठीक है। तो इस पर भी मैं एक्सपोज वीडियो बना दूंगा, अगर रेडमी पैड प्रो 5G पर अगर तुम्हें एक्सपोज वीडियो चाहिए, क्योंकि इसमें अलाइट मोशन, आफ्टर मोशन जेड, ये सब तो इतना फंसता है ना भाई, मतलब 4-5 लेयर के बाद तो ये बहुत फंसने लगता है। तो अगर तुम एडिटिंग के लिए ले रहे हो तो मत लेना, मैं पूरा डिटेल वीडियो बना सकता हूँ अगर कमेंट करते हो तो, ठीक है। तो इसको मैंने उससे लिया था। हाँ, लेकिन इसने इतना अर्निंग कर दिया है अब कि मैंने इससे इतना कमा लिया है कि ये जितना का था। बाकी इसकी वजह से मेरा सेटअप भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने ये लिया था। बाकी ये सब मैंने इसीलिए लिया था ताकि सेटअप थोड़ा सा अच्छा दिखे। और ये वॉच भी मैंने अच्छा लगने के लिए लिया था, लेकिन ये अब बहुत काम भी आता है, इस पर मैं घर टाइम वगैरह देख सकता हूँ। ये 2 रिंग लाइट हैं, एक ट्राइपॉड है बस। ये सब मिला के मैं 3000 का होगा तीनों चीज़। ये सब चीज़ इम्पैक्टफुल होती हैं, बट ये सब क्या है कि ज़ीरो से नहीं था, मैंने बिल्ड किया धीरे धीरे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तुम भी मेहनत करते रहो, और मैं बताना चाहूँगा कि तुम अगर अर्निंग स्टार्ट कर चुके ना थोड़ी बहुत भी, तो यूट्यूब पे काम करना भी स्टार्ट कर दो। आज मैं एज ए मोबाइल वीडियो एडिटर हूँ, लेकिन मेरे इनकम सोर्स 2 हैं यहाँ पर, मेरे यूट्यूब भी है, मेरा वीडियो एडिटिंग भी है, तो इससे पैसे आ रहे हैं। यूट्यूब से भी मुझे पैसे आ जाते हैं। तो अगर तुम एक वीडियो एडिटर हो, पैसा अर्निंग स्टार्ट है तुम्हारी, तुम यूट्यूब पे भी कोई ना कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह डालना शुरू कर दो, फ़ोन से ही करो पहले तो, ठीक है। थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, फिर बोया का M1 माइक बेस्ट होता है, बुरा नहीं है वो ले लेना, उससे काम करो। उसके बाद फिर जैसे जैसे हो तुम अपना सेटअप बनाते जाओ। पहले अच्छा माइक लो, माइक से बाद तुम कुछ सेटअप बनाने के लिए, मैंने ये सब चीज़ बहुत कम दाम में लिया है। सब कैसे ख़रीदते रहो अपने देख के फ्लिपकार्ट वगैरह से, और बिल्ड करते रहो धीरे धीरे। तो अगर तुम यूट्यूब में पहले तुम डालो, मैं बता रहा हूँ, तुम 10,000 डालोगे ना, तो वो 10,000 जाते जाते फिर तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट होने लगेगी, अगर तुम कंसिस्टेंटली करोगे। ऐसा नहीं कि आज किया और फिर मैं 5 महीने बाद कर रहा हूँ, कंटिन्यू करना होगा। तो ये मैंने बस एक सिंपल सी वीडियो आज बना दी ताकि मैं बता पाऊँ, क्योंकि मैंने आज तक बताया नहीं कि मेरे पास क्या क्या है। सब चीज़ों का लेवरेज उठा के वीडियोस बनाता हूँ, क्लाइंट्स हैंडल करता हूँ, और इनमें से क्या तुम्हारे पास है और क्या तुम्हें चाहिए, इसमें क्या मिसिंग है वो भी बताओ कमेंट में। एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाला हूँ। और इसका कमेंट करना अगर चाहिए रेडमी पैड प्रो पर कि ये तुम्हें लेना है नहीं लेना, एडिटिंग के लिए लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं डिटेल में बनाऊँगा क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, और उस पैसे में तुम और क्या ले सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, तुमने लास्ट तक देखा है। एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर तुम्हें एडिटिंग सीखनी है और उससे पैसे भी कमाने हैं, तुम इस वीडियो को देख सकते हो जाके।